हाय, हेलो एवरीवन। कैसे सभी के सभी? आई होप फाइन हो गए, बढ़िया हो गए, मजे में हो गए। ठीक है, तो बेसिकली कहानी कैसी है? कहानी बहुत सिंपल सी है। कहानी ऐसी है कि कल फ्राइडे था। कल वाले वीडियो में हमने ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर जो था, कौन सा, इनसाइड आवर अर्थ, वो चैप्टर खत्म कर दिया था। मैंने एक ओपिनियन दिया था, लेकिन करता तो मैं अपनी वाली हूँ। तो अपनी वाली के हिसाब से, अपनी वाली मतलब गर्लफ्रेंड नहीं, अपनी वाली बात के हिसाब से मैंने आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर दिया। बट जो चैप्टर का मेन मोटो है, वो मेन मोटो हम नेक्स्ट थर्सडे से स्टार्ट करेंगे। आज एक ओवरव्यू और जो ऊपर ऊपर का टॉपिक है, एक पहला टॉपिक, वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो ज्यादा ऐसा कुछ लोड वाला नहीं है, सिंपल रखेंगे आज का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ठीक है, ठीक है। चैप्टर है रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। ठीक है, रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। In a democracy, people expect the government to work for their welfare. This could be through the provision of education, health, employment, housing, or the development of road, electricity, etc. ठीक है, तो बात कैसी है कि अगर कोई डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो डेमोक्रेटिक कंट्री में लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती है गवर्नमेंट से कि कोई अगर गवर्नमेंट है एक, तो वो लोगों के हित में काम करे, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करे। वेलफेयर किस चीज, वेलफेयर किस सेंस में? वेलफेयर बेसिकली इस सेंस में कि वो एजुकेशन प्रोवाइड कराए, वो रोड्स बनाए, वो हेल्थ केयर मेंटेन करे। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी है, जो डेमोक्रेसी से लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है। अब अगर डिक्टेटरशिप होती या फिर मोनार्की होती, तो वहां पे लोगों की एक्सपेक्टेशन नहीं होती। क्यों? क्योंकि वहां पर वो डिसीजन मेकिंग पावर में लोगों का कोई हाथ ही नहीं होता। लेकिन अगर एक डेमोक्रेसी है, तो उस डेमोक्रेसी में लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट जो है, वो बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज, बेटर रोड रोड फैसिलिटीज, बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज, ये सारी चीजें प्रोवाइड करे। ठीक है, in this chapter we shall examine the meanings and problems related to health. Look at the subheadings of this chapter. In what way do you think this topic is related to the work of government? ठीक है, तो बेसिकली बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं जो लोग बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि एक डेमोक्रेसी उन एस्पेक्ट्स को फुलफिल कर पाए। उनमें से एक एस्पेक्ट को बेसिकली हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। वो एस्पेक्ट है हेल्थ केयर। इस चैप्टर में बेसिकली हम हेल्थ केयर के एस्पेक्ट को उठाने वाले हैं कि हेल्थ केयर में किस तरह से हेल्पफुल है गवर्नमेंट, किस तरह से हेल्थ केयर को इम्प्रूव करने के लिए स्टेप्स लिए गए हैं, और वो सारी क्या चीजें हैं हेल्थ केयर से रिलेटेड, वो हमको इस चैप्टर में पढ़नी है। ठीक है, पहला टॉपिक है व्हाट इज हेल्थ। We can think of health in many ways. Health means our ability to remain free of illness and injuries. ठीक है, तो अगर एक इन जनरल क्वेश्चन पूछे हम कि हेल्थ क्या है, तो हेल्थ की कोई प्रॉपर डेफिनेशन तो हमारे पास है नहीं, लेकिन फिर भी अगर हम उसको एक लाइन में डिफाइन करना चाहें कि बेसिकली हेल्थ क्या है, तो हेल्थ हमारी एबिलिटी है कि हम इलनेस फ्री रहें। ठीक है, हम बीमार ना पड़े और हम कोई इंजरीज ना हो। अगर ये चीजें हम फुलफिल कर पा रहे हैं तो हम एक हेल्दी कैटेगरी में आएंगे। But health isn't only about disease. You may have associated with some of the situations in the above कॉलेज विथ हेल्थ। ठीक है, लेकिन सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि आपको कोई इंजरी नहीं है या फिर आपको कोई डिजीज नहीं है तो आप एक हेल्दी पर्सन हो, आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हो। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। हेल्थ बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करती है। कोई जरूरी नहीं है कि अगर आपको डिजीज नहीं है तो आप हेल्दी हो, आपको इंजरी नहीं है तो आप हेल्दी हो सकता है आपको कोई डिजीज ना हो, लेकिन आपको कोई डिजीज ना हो लेकिन हो सकता है आपको कोई डिजीज ना हो लेकिन फिर भी आप थोड़ा लेजी फील कर रहे हो। क्यों फील कर रहे हो सकता है आपका एनवायरमेंट वैसा हो। तो हेल्थ सिर्फ डिपेंड इस चीज पर नहीं करता है कि आप इलनेस फ्री हो या फिर आपको कोई इंजरी नहीं है। हेल्थ मल्टीपल एस्पेक्ट्स पे डिपेंड करता है। What we often ignore is that fact that each of the above situation is related to health. Apart from disease, we need to think of other factors that affect our health. ठीक है, तो डिजीज से हटके बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं हेल्थ केयर में। लेकिन डिजीज के साथ साथ बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिन पे हमको काम करना है ताकि हम हेल्थ हैजार्ड्स को कम कर सकें। For example, if people get clean drinking water or a pollution-free environment,
दे आर लाइकली टू बी हेल्दी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल दिया है कि अगर मान लो कोई एक व्यक्ति है, उसके पास क्लीन लिविंग एनवायरनमेंट है और उसके पास सैनिटेशन फैसिलिटीज अच्छी हैं, तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकता है। On the other hand, if people do not get adequate food to eat or have to live in cramped conditions, they will be prone to illness। ठीक है, वहीं अगर दूसरी तरफ हम देखें तो अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसको कोई डिजीज नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक ऐसी जगह पे रह रहा है जहाँ पे बहुत ज्यादा गंदगी है, बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, जहाँ पे सैनिटेशन फैसिलिटीज उतनी अच्छी नहीं है, तो वो अभी अभी हेल्दी हो सकता है, लेकिन आगे चल के उसको डिजीजेस हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि उसका एनवायरनमेंट नहीं सही है, बाकी जो फैक्टर्स हैं जिसपे हेल्थ डिपेंड करती है वो नहीं सही है। ठीक है, all of us would like to be active and in good spirits in whatever we may be doing. It isn't healthy to be dull, inactive, anxious or scared for long stretches of time। ठीक है, तो एक कहावत है कि आप कोई भी काम कर रहे हो तो आप वो कोई भी काम अपने फुल पोटेंशियल पे तब तक कर पाओगे जब तक आपकी हेल्थ अच्छी होगी। तो हेल्थ, एक प्रॉपर हेल्थ मेंटेन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? कि अगर हेल्थ मेंटेन नहीं कर पाओगे तो आप जिस भी डोमेन में वर्क कर रहे हो, जैसे मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरी तबीयत खराब है, मुझे फीवर है, मान लो बीच में मुझे एक दिन फीवर था, तो मैंने एक छोटी क्लास ली थी, 15 मिनट की क्लास ली थी। उसी तरह से अगर आप, और वैसे मैं रेगुलरली कितनी क्लास लेता हूँ, 20 से 25 मिनट की मैं क्लास लेता हूँ, लेकिन मेरी तबीयत खराब तो मैंने 15 मिनट की क्लास ली। तो वो एक कॉमन एग्जांपल है कि अगर आप हेल्दी नहीं हो, आपको कोई डिजीज है, आप हेल्दी नहीं हो, तो आप अपनी वो 100% पोटेंशियल पे वर्क नहीं कर सकते हो, आप अपनी फुल पोटेंशियल पे वर्क नहीं कर सकते हो, आप उसे थोड़ा लो वर्क करोगे, जिससे आउटपुट थोड़ा कम मिलेगा और मैनफोर्स जो है वो वो क्या होगी, वो थोड़ी कम होगी। ठीक है, we all need to be without mental strain, all of us these various aspects of our lives as a part of health। ठीक है, तो जितनी भी चीजें हैं ये हमारे हेल्थ का पार्ट है। हेल्थ केयर इन इंडिया की अगर बात करें, so let us examine some of the aspects of healthcare in India, compare and contrast the situations expressed in the first and second columns। ठीक है, तो बेसिकली दो कॉलम्स दिए हुए हैं, एक ये कौन सा कलर है ये पिंक कलर का एक बॉक्स दिया है, इसमें दो कॉलम्स दिए हैं, उन दो कॉलम्स में कुछ सिचुएशंस गिवन है, उन दोनों सिचुएशंस को पढ़ना एक बार। मैं उसका क्रक्स दे देता हूं। क्रक्स बेसिकली इन दोनों सिचुएशंस का ये है, इन दोनों कॉलम्स का ये है कि एक कॉलम में आपको इंडिया की हेल्थ केयर में अचीवमेंट्स दी हैं कि इंडिया में क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं जो हेल्थ केयर को और बेटर करती हैं। दूसरे कॉलम में उसके लिमिटेशंस दिए हैं कि कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन पे अभी हमको फोकस करना बाकी है। तो बेसिकली ये दोनों कॉलम का क्रक्स है। पढ़ोगे कॉलम में, इंग्लिश बहुत सिंपल है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, पूरा पढ़ने नहीं जाएंगे, हमारा टाइम वेस्ट होता है सिर्फ। नीचे पैराग्राफ पे आते हैं। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एंड ट्रीट इलनेस वी नीड अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर फैसिलिटीज सच एज हेल्थ सेंटर्स, हॉस्पिटल्स, लेबोरेटरीज फॉर टेस्टिंग, ambulance services, blood banks, etc. that can provide the required care and service that patients need। ठीक है, तो एक बेटर हेल्दी इन्वायरमेंट या फिर एक बेटर हेल्थ केयर डेवलप करने के लिए, एक बेटर हेल्थ केयर डेवलप करने के लिए, एक बेट एक बेटर हेल्थ केयर डेवलप करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? एक बेटर हेल्थ केयर डेवलप करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें। जैसे फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल्स को एस्टैब्लिश करें। ठीक है, हॉस्पिटल्स को एस्टैब्लिश करें और हेल्थ केयर फैसिलिटीज को और बढ़ाएं, डॉक्टर्स, नंबर ऑफ डॉक्टर्स बढ़ाएं। ठीक है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं हेल्थ केयर फैसिलिटीज इंप्रूव करने के लिए। In order to run such facilities, we need health workers, nurses, qualified doctors, and other health professionals who can advise, diagnose, and treat illnesses। ठीक है, और ये करने के लिए देखो बहुत सिंपल सी चीज है कि एक बहुत बड़ा सा हॉस्पिटल खोल देना इज नॉट अ बिग थिंग। ठीक है, आप बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोल दो वो बहुत बड़ी चीज नहीं है। उस हॉस्पिटल में डॉक्टर्स किस तरह के आपने रखे हैं, वो डॉक्टर्स किस तरह का आउटपुट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एवरीथिंग इज नॉट अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर। जो चीज है जो हेल्थ केयर डिपेंड करता है जिससे सबसे ज्यादा, वो है वर्क फोर्स, कि आपकी जो वर्क फोर्स है वो कितनी क्वालिटी वाली है। ठीक है, वो ये चीज बता रहा है।
We also need the medicines and equipment that are necessary for the treating patients. These facilities are required to take care of us. ठीक है, तो इसी के साथ साथ मशीनरी टेक्नोलॉजीज ये भी इंपॉर्टेंट है हेल्थ केयर में. ठीक है. India has a large number of doctors, clinics, and hospitals. The country also has considerable experience and knowledge in nursing a public health in running a public healthcare system. ठीक है, तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें क्वालिटी नॉलेज मिलती है और उनसे पढ़ के क्वालिटी डॉक्टर्स निकलते हैं. तो इंडिया में वर्कफोर्स की कमी बिल्कुल नहीं है. ठीक है, उसी के साथ साथ इंडिया का मैकेनिज्म कुछ ऐसा है कि एक प्रॉपर हेल्थ केयर सिस्टम रन कर पाते हैं हम. This is a system of hospitals and health centers run by the government. It has the ability to look after the health of a large section of its population scattered over hundreds of thousands in villages. ठीक है, तो बेसिकली ये इतना बड़ा मैकेनिज्म हैंडल कौन करता है? इतना बड़ा मैकेनिज्म हैंडल करती है हमारी गवर्नमेंट्स. जितने भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं उनमें से मैक्सिमम हमारे गवर्नमेंट के अंडर में आती हैं और वो गवर्नमेंट जो होती है वो उसका टेक केयर करती है कि वो प्रॉपरली रन कर रही है या फिर नहीं. क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन में हेल्थ केयर डिस्ट्रीब्यूट करना इज अ मेजर टास्क और वो सिर्फ गवर्नमेंट ही कर सकती है, कोई प्राइवेट इंडिविजुअल नहीं कर सकता है. We will go into more detail on this later. Moreover, there has been a phenomenal advancement in medical science whereby many new technologies and treatment procedures are available in the country. ठीक है, तो कहा गया है कि चेंजिंग टाइम के साथ क्या देखने को मिलता है? चेंजिंग टाइम के साथ ये देखने को मिलता है कि जैसे जैसे हमारा टाइम इवॉल्व हुआ है, जैसे जैसे इंडिपेंडेंस के बाद हम आगे बढ़ते गए हैं, हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज और डेवलप होती गई हैं. क्यों? बहुत सिंपल सा रीजन है कि टेक्नोलॉजीज में एडवांसमेंट आए हैं, न्यू प्रोसीजर्स न्यू टेक्निक्स आ गए हैं. किस चीज के? न्यू प्रोसीजर्स न्यू टेक्निक्स आ गए हैं हमारे हेल्थ केयर के. जैसे रोबोटिक सर्जरी आ चुकी है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मेडिकल साइंस में इनका एडवांसमेंट हुआ है. आ गया. However, the second column points out how poor the health situation in our country is. With all the above positive development, we are not able to provide proper healthcare facilities to people. ठीक है, लेकिन उसी के साथ साथ उसी के कॉन्ट्रास्ट में हमको ये देखने को मिल रहा है कि इतना एडवांसमेंट टेक्नोलॉजीज में आने के बावजूद हम ये देखते हैं कि एक मेजर सेक्शन है सोसाइटी का जिसको हम प्रॉपर हेल्थ केयर प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं. क्यों? क्योंकि हम डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हैं. हमारे पास फैसिलिटीज तो हैं लेकिन हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं. This is the paradox, something that is contrary to what we would expect. Our country has the money, knowledge, and people with experience, but cannot make the necessary healthcare available to all. In this chapter, we will look at some of the reasons for this. ठीक है, तो वही चीज कही गई है कि हमारे पास मैकेनिज्म पूरा है लेकिन हम उस मैकेनिज्म को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, तो कहा गया है कि बेसिकली इस चैप्टर में हम वही देखेंगे कि किस तरह से हम इस मैकेनिज्म को यूटिलाइज करेंगे और गवर्नमेंट का एक क्या मेजर रोल होता है इन सारी चीजों को रेगुलेट करने में. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज. यहां से हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होता है. ये पूरा इंट्रोडक्शन का पार्ट था. ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट थर्सडे को उठाएंगे. बाकी तुम्हारे लिए एक काम दे रहा हूं, ये जितने भी पिक्चर्स गिवन है ये एक पेज में और ये दो पेज में, ये दोनों पेज में सिर्फ पिक्चर्स के पिक्चर्स गिवन है. इन दोनों पिक्चर्स को पढ़ लेना. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम थर्सडे को उठाएंगे. कल संडे है, कल संडे है ना, कल एक बहुत मजेदार वीडियो मिलेगी, उसको देखना नॉलेज वाले चैनल पे. ठीक है, और ये हो गया. उसके बाद क्या चीज है, ये हो गया. और कल नहीं परसों मंडे को जो हमने हिस्ट्री का चैप्टर जो हमारा था किंग्स एंड किंगडम्स वाला उसको वापस से उठाएंगे, उसको खत्म कर देंगे. 2 दिन का चैप्टर और है वो. और ये वाला जो चैप्टर है ये भी 2 दिन का है. 2 दिन में इसकी एनसीईआरटी के साथ साथ ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. यानी कि मान लो कि चलो थर्सडे फ्राइडे मैक्स टू मैक्स सैटरडे तक ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ये वाला भी. ठीक है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं. ठीक है, तो रिकॉल करने को वैसे ऐसा कुछ खास है नहीं क्योंकि सिर्फ इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था. तो हमने पढ़ा बेसिकली कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कुछ एस्पेक्ट्स को फुलफिल कर पाए, जिनमें से एक मेजर एस्पेक्ट है हेल्थ केयर. ठीक है, हेल्थ केयर को फुलफिल कर पाए. हेल्थ केयर में हमने देखा क्या,
हेल्थ केयर में हमने क्या देखा कि सबसे पहले तो हेल्थ क्या होती है बेसिकली, कि हम डिजीज और इंजरी फ्री रहें उसको कहते हैं हेल्थ। लेकिन सिर्फ डिजीज पे ही हेल्थ डिपेंड नहीं करती है, हेल्थ डिपेंड करती है हमारे एनवायरनमेंट पे, हमारी लिविंग कंडीशंस पे, उन चीजों पे। ठीक है, फिर इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम के क्या एडवांटेजेस हैं और क्या उसके डिमेरिट्स हैं, बहुत सारी चीजें हमने जानी। मेन जो टॉपिक है वो हम उठाएंगे थर्सडे को। इसी के साथ एंड करते हैं आज की क्लास को। आई होप समझ में आया होगा, समझने वाला कुछ था नहीं ऐसा कुछ खास, थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा होगा, क्यों, क्योंकि हमने कोई टॉपिक नहीं उठाया, हम बस इंट्रो वाला पार्ट पढ़ रहे थे, तो उतनी क्लैरिटी नहीं मिली होगी। बट जब हम थर्सडे से चैप्टर स्टार्ट करेंगे प्रॉपरली, उस टाइम पे पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो अपना ध्यान रखो, बाय।